हेलो एंड वेलकम टू प्राइम लर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। दोस्तों, रिसेंटली मैं कई सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस ला चुका हूं, होप मिशन, और उसके बाद मैं ध्यान फर्स्ट के ऊपर लाया था। ये जो हमारा मिशन है ये आपका नासा का रिसेंटली लॉन्च तो नहीं किया गया, लेकिन अपकमिंग टाइम पे लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का नाम है एस्ट्रोस मिशन, ठीक है ना। अब इस मिशन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आपका जो अमेरिका है, जहाँ से मतलब ये जिसका मिशन है वो अमेरिका पर्टिकुलर कहाँ लाई करता है, ठीक है ना। इस मिशन के चलिए हम अमेरिका के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। देखिए, आप अमेरिका में जाने से पहले दो साइड से जा सकते हैं, या तो आप ईस्टर्न साइड में जाइए या आप वेस्टर्न साइड में जाइए। तो मैं ईस्टर्न साइड में आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका कहाँ लाई करता है। ये आपका ये दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा, इसे पैसिफिक ओशन बोलते हैं। और ये आपका दिख रहा है, ये आपका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। इस यहाँ का ये मिशन है एस्ट्रोस मिशन, यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरी डायरेक्शन में भी जाके आपको बताता हूँ कि और कहाँ से हम अमेरिका में पहुँच सकते हैं। ये आपका प्यारा भारत दिख रहा है, ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, और आपका वेस्टर्न साइड में ये आपका अमेरिका, और ये बीच में क्या पड़ता है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो मैं आपका नासा की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। तो नासा जो आपका है ये सक्सीजर है नेशनल एडवाइजरी कमिटी एरोनॉटिक्स, इसको बोलते हैं NACA, इसका एब्रोवेशन है। और ये 1958 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था नासा का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका ये जो है एजेंसी थी, ये न्यू एजेंसी जो नासा थी, इन्होंने सिविलियन ओरिएंटेशन के लिए बहुत सारे मिशंस किए हैं। एज लाइक अपोलो की बात करते हैं, अपोलो हो गया, ठीक है। अपोलो मिशन जो आपका सुना होगा ना, अपोलो 11, जिसमें आपका चांद पे फर्स्ट लैंडिंग हुई थी ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। उसके बाद आपका स्काईलैब स्पेस स्टेशन, उसके बाद आपका स्पेस शटल लॉन्च किया गया था। ये आपका नासा का लोगो दिख रहा है, इनका ये ऑफिशियल लोगो है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो करंट मिशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसका नाम है एस्ट्रोस, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो मिशन है ये आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका NASA, नासा जिसको एब्रिविएशन में कहते हैं, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा अपकमिंग 2023, दिसंबर 2023। अब इस मिशन के बारे में प्रॉपरली तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये मिशन जो है एक बलून बेस्ड मिशन है। इसमें एक बलून से 2.5 मीटर का टेलीस्कोप जो है आसमान में भेजा जाएगा। अब आप पूछेंगे सर आसमान में, देखिए आसमान और अंतरिक्ष में फ़र्क होता है, स्काई एंड स्पेस में फ़र्क होता है। ये क्या फ़र्क होता है इसके बारे में आपको अपकमिंग स्लाइड्स में समझाऊंगा। सबसे पहले तो इस मिशन के बारे में जानते हैं। इस मिशन का मेन काम क्या है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा सामने जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये आपका ये दिख रहा है ना, ये बलून है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे करके टेलीस्कोप लटका हुआ है, ठीक है ना। ये 2.5 मीटर का टेलीस्कोप है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रॉकेट से क्यों नहीं, या बलून से ही क्यों मिशन भेजा जा रहा है। सबसे पहली बात तो नासा ने इसके पीछे एक रीज़न दिया हुआ है कि जब हम बलून से टेलीस्कोप स्ट्रेटोस्फीयर में भेजेंगे तो इसका क्या होगा। सबसे पहली बात तो इसका कॉस्ट कम आएगी, ठीक है ना। रॉकेट से जब हम मिशन को भेजते हैं ना, तो एक मिशन पे 300 to 400 मिलियन का कॉस्ट आती है। वेरएस जब हम एक बलून से टेलीस्कोप भेजेंगे तो आपका 5 to 10 मिलियन में, मतलब एक टर्म में इसका एक्सपेंडिचर होता है। तो हम 300 to 400 मिलियन में लगभग ऐसे 10 to 5 या 15 या 20, मतलब 20 के आसपास अप्रॉक्सीमेशन भेज सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका मेन रीज़न क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। सबसे पहली बात देखो, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर 5 लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है ये आपका ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये इंफ्रारेड विजिबल लाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ह्यूमन आइज जो है इजीली कैचअप नहीं कर पाती है। अब हम इंडिया के बारे में जानते हैं, क्या इंडिया ने ऐसा कोई मिशन भेजा है क्या। यस, आप सही बिल्कुल सोच रहे हैं, इंडिया ने मिशन भेजा हुआ है 2015 में। अपना जो लॉन्च व्हीकल है PSLV एक्सल से, इसका नाम था एस्ट्रोसैट, ठीक है। इस मिशन का भी मेन यही था कि ये एक स्पेस लैबोरेटरी है जिसको हम ऑब्जर्वेटरी भी बोलते हैं, ठीक है। उनका इस मिशन का भी मेन एम यही था कि जो इंफ्रारेड लाइट्स है ना,
उनको ऑब्जर्व करना, जो न्यू फॉर्म स्टार्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। ओके, तो अब इसका मतलब जो है ये सबसे पहले आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च किया जाएगा और यहाँ अप्रॉक्सीमेट वो 3 वीक तक रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, मिल्की वे को प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, ये स्टडी करेगा और जितने भी मिल्की वे में न्यू फॉर्म्ड स्टार्स हैं उनको क्या करेगा, स्टडी करेगा। अभी रिसेंटली अपडेट्स ऐसी मिल रही हैं कि नासा ने अपडेट्स दिए हैं कि मिल्की वे में 2 नए स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करेगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा स्पेस और स्काई के बारे में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि क्या स्पेस होता है, क्या स्काई होता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ना सामने, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये आपका अर्थ है। अर्थ के बाद 5 लेयर्स आती हैं आपका एनवायरनमेंट की, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट लेयर है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अर्थ के सरफेस से 12 किलोमीटर में ऊपर जाते हैं तो आपका ट्रोपोस्फेयर का खत्म होता है, फिनिश होती है। उसके बाद 12 किलोमीटर से लेके आपका 50 किलोमीटर तक, आपका 50 किलोमीटर तो क्या होता है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर का मीसोस्फेयर होता है। उसके बाद का थर्मोस्फेयर आता है और लास्ट में आपका एक्सोस्फेयर आता है। अब देखो, ये तो अब एक आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है कि जब हम अर्थ से लगभग 100 किलोमीटर तो ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर जाता है कार्बन लाइन स्टार्ट हो जाती है। और कार्बन लाइन के बाद क्या होता है, आपका स्पेस आता है। उससे नीचे क्या होता है, हमारा आसमान होता है, इसको हम स्काई बोलते हैं, ठीक है। और जनरली जो भी हमारा फिजिकली जो आपका एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होता है ना, वो आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है। जैसे आपका क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह हो गया, बारिश हो गई, ये सब आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर में आपके क्या होता है, स्टाइड्स वगैरह, जो आपके एस्ट्रॉइड्स या फिर मीटियोर्स वगैरह आते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। यूएस मानता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मानता है कि आपका कार्बन लाइन 50 से 60 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है। बट जो इंटरनेशनल मतलब जो है आपका नॉर्म्स है ना, उसमें 100 किलोमीटर के आसपास माना जाता है, ठीक है। अब मैं इस पूरे जो एस्ट्रॉस जो आपका एब्रोवेशन है ना, उसका पूरी तरीके से मैं आपको इसका एब्रोवेशन का फुल फॉर्म बताता हूँ क्या है। इसका फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन ऑफ सब मिलीमीटर वेवलेंथ, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एस्ट्रॉस। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा होगा, ये एस्ट्रोफिजिक्स मतलब एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है इसमें एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो। और ये क्या करेगा, नाम से पता लग रहा है एटमॉस्फेरिक मतलब आपका स्ट्रेटोस्फेरिक में जाके क्या करेगा, सारी ऑब्जर्वेशन करेगा जाके। हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन मतलब बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रम बनाएगा और जिसके द्वारा क्या करेगा, ये ऑब्जर्वेशन करेगा। ये जो मिशन है अपकमिंग दिसंबर 2023 में ये लॉन्च किया जाएगा अंटार्कटिका से। अब आप पूछेंगे कि मतलब अंटार्कटिका से ही क्यों, ये यूएस के कोई भी लॉन्च साइट से क्यों नहीं लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जो इंफ्रारेड लाइट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू नासा उनको क्या चाहिए, बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। ये हाई टेम्परेचर में वो क्या करेंगे, वो आपका पूरी पंक्चुअलिटी से वर्क नहीं करते हैं, तो उनको जो लो टेम्परेचर के लिए क्या होगा, अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। उसी के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्या करेगा, वहाँ पे सेटल रहेगा और लगभग 3 वीक तक ये वर्क करेगा और वहाँ पे इंफ्रारेड लाइट को क्या करेगा, पूरी तरीके से स्टडी करेगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि क्यों ये रॉकेट से नहीं लॉन्च किया जा रहा है, क्यों मतलब ये बलून से लॉन्च किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली मैंने अभी पिछले स्लाइड मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी टेलीस्कोप या किसी मिशन को हम रॉकेट से ले चलते हैं, ठीक है, तो लगभग आपका 300 to 400, आपको जैसे स्लाइड में सामने दिख रहा होगा, 300 to 400 मिलियन एक टर्न में पैसा खर्च होता है, ठीक है। वेरएज जब हम इसको हम क्या करेंगे, बलून से लॉन्च करेंगे तो 5 to 10 मिलियन जो है 1 टर्न में पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर कम है जहाँ बलून से लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। ये आपका सामने ऐसा टेलीस्कोप होगा और ये आपका यहाँ पे माउंट किया जाएगा। ये जो आपका बलून दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका माउंट किया जाएगा और ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ये रुक जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो नासा इसके पीछे कंक्लूड कर रहा है कि बाय द वे अगर मान लो कि फर्स्ट हमारा मिशन फेल भी हो जाता है, सबसे पहली बात तो देखिए बलून का जो आपका फैब्रिक है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई जाएगी, तो चांस ऑफ फेल बहुत ही माइनर है। फिर भी अगर फेल हो जाता है तो इन केस ऑफ, तो आपका 7 to 8 मिशन लगातार ही भेजेंगे। अब 7 to 8 मिशन में अगर
लग भाई वन मिशन अगर सक्सेस भी हो जाता है तो भी हम रॉकेट में जितना कॉस्ट लगता है उससे कम कॉस्ट में इस मिशन को कंप्लीट कर सकेंगे और नासा कई 100 मिलियंस इससे बचा सकेगा। ठीक है ना। तो आपका ये मिशन था एस्ट्रोस मिशन। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो और आपको वर्थ लगी हो कि ये आपका एजुकेशन पर्पज से बहुत अच्छी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, और लोगों को अवेयर करो कि हमारे सराउंडिंग्स क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।